हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक नॉलेज सेक्शन है। और पुणे का जो हमारा रिटायरमेंट का सेशन है, राइट, हाउ टू मैनेज रिटायरमेंट कॉर्पस एंड वेल्थ, राइट, विच इज़ ऑन 20th of April, तो ऑलमोस्ट फुल है। लास्ट 7-8 सीट्स आर रिमेनिंग। तो आज 99% वो जो है 99% वो फुल हो जाएगा। तो प्लीज़, अगर अभी तक आप सोच रहे हैं यू आर इन पुणे और यू आर प्लानिंग टू बी इन पुणे एंड यू आर अराउंड पुणे, तो प्लीज़ वो आप जो है आज ही बुक कीजिएगा। एंड यू कैन सी द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन की उसके बारे में। तो इट इज़ मेजरली फॉर पीपल हु आर नियर रिटायरमेंट और हैव रिटायर्ड, तो इट इज़ मेजरली फॉर देम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स थोड़े नेगेटिव साइड पे रहे, राइट। चाइनीज़ मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा। ठीक है, तो मेजरली उसके डिफरेंस रीजंस बता देता हूँ कि एक तो यूएस की जो पीएमआई इंडेक्स है, राइट, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिकली गॉज है वो पॉजिटिव रहा। मतलब पॉजिटिव मतलब 50.3 जो पीएमआई इंडेक्स आता है ना, 50 से ऊपर मतलब एक्सपेंशन, 50 से नीचे मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिक्लाइन हुआ है, राइट। तो ये 50 से ऊपर आया और ये शायद सितंबर 2022 के बाद फर्स्ट टाइम 50 से ऊपर आया। तो मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट्स ने किया नेगेटिवली रिएक्ट। एंड रीजन बीइंग कि भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हाई इंटरेस्ट रेट्स को कंज्यूम कर रही है, राइट, और इन्फ्लेशन भी अभी तक कंट्रोल में नहीं है, और 2% के जो टारगेट है उस पर नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि फिर यूएस फेड जो है क्या इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा, राइट। तो वो चीज़ें की डिस्कशन चल रही है और इसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड वापस बढ़ गई। 4.192 के आसपास थी, 4.3 क्रॉस हो गई है वापस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ जून रेट कट भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से नंबर्स जो इकोनॉमी के आ रहे हैं, जैसे जीडीपी का नंबर आया और इस तरह के नंबर अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं, तो भाई मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं ना कि भाई क्यों कट करेगा अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है और इन्फ्लेशन अभी भी 2% पे नहीं पहुंची है, वो भी 3% के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो और यही चीज़ फेड चेयर का अभी कुछ एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी यही चीज़ बोली है, राइट, कि इकोनॉमी is strong right now and labor market is strong right now and inflation has been coming down. We can and we will be careful about this decision because we can be, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके ऊपर मोर केयरफुल रहेंगे क्योंकि हम हो सकते हैं बिकॉज इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मतलब वहाँ पे कोई इकोनॉमी की पॉजिटिव न्यूज़ जो है ना वो मार्केट के लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि मार्केट को चाहिए इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और पैसा आएगा मार्केट में, राइट। और क्या कहते हैं मतलब मोर एंड मोर मतलब ग्रोथ जो है वो हायर एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मतलब वहाँ पर उल्टा चलता है ये चीज़, और ये लास्ट 1-1.5 साल से वी आर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट इट, राइट। तो अब जो जून की रेट कट की बात हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, 58% पे आ गई है कि भाई अब शायद 58% ही चांसेस हैं जो वहाँ पर मतलब वेरियस एजेंसीज हैं जो ये प्रोबेबिलिटी निकालती हैं कि अब ये जून में रेट कट होगा। मतलब अब ये और भी कम हो सकती है और हो सकता है जून में रेट कट हो ही ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डिस्कशंस यूएस में चल रहे हैं और इसलिए थोड़ा सा मार्केट डाउन रहा। और वैसे भी ऑफकोर्स लास्ट 3 क्वार्टर्स में मतलब इस लास्ट क्वार्टर में वो 10% बढ़ गया है, तो ऑफकोर्स वो भी एक इम्पैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ बहुत बड़ा गिरावट है, तो अच्छा खासा बढ़ा भी है। ठीक है, ऑयल प्राइसेस जो है 5 मंथ्स हाई पे चला गया है, 87.73 टच कर गया। ब्रेंट क्रूड $87, $87.73, राइट। और ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स ओनली कि यूएस की इकोनॉमी थोड़े पॉजिटिव आई। चाइना की भी बात करेंगे अब हम, चाइना की इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिविटी दिखी। तो ऑफकोर्स अब क्रूड ऑयल जो पंटर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई अब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी क्रूड ऑयल की और इसकी वजह से वो भी अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चाइना की क्या बात है, चाइना में भी पीएमआई नंबर आया और वो भी एक्सपेंशन हुआ, राइट। तो 51.1 का मार्च में एक्सपेंड मतलब हुआ, फरवरी में भी हुआ था। ठीक है, और जो है इसकी वजह से एक थोड़ा पॉजिटिवली और मार्केट्स जो है वहाँ पर अच्छा जंप हुआ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है वहाँ पे, और ये डोमेस्टिक डिमांड में मेजरली
बाहर की डिमांड से मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पर जो है इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। और तो इवन तो प्रॉपर्टी क्राइसिस वगैरह सब हो रहा है, और इसकी वजह से थोड़ा सा एक वेलकम रिलीफ था फॉर द इन्वेस्टर्स ग्लोबली, एंड दैट्स वाई बेसिकली वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग ओवरऑल रही, राइट। एक्सपोर्ट्स जो है वो मेजरली पिकअप थोड़े से हुए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पीएमआई नंबर्स जो है ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ के आते हैं। तो इंटरेस्टिंगली जापान तो अभी भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा है, उसका 48.2 ही आया, राइट। जबकि ये सबसे अच्छा है अगर 3 साल में देखें कि पॉजिटिव काफ़ी, वो 45-46 पे भी चल रहा था, राइट। बट साउथ कोरिया जो है वो भी 50 से कम हो गया, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हुई है, ताइवान की भी कम हुई है, वियतनाम की भी कम हुई है, और मलेशिया, दीज ऑल आर नाउ बिलो 50। तो सबकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, राइट। और इंडिया ऑफ कोर्स इज डूइंग वेरी वेल। अब लास्ट टाइम तो आई थिंक 57-58 की थी इंडिया की पीएमआई, लेट्स सी अब अभी नंबर आया नहीं है इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक इंडिकेट कर रही हैं कि किस तरह से बेसिकली ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर इन हाउस, राइट। मोर एंड मोर कंट्री आर मेकिंग, मतलब जैसे यूएस की एक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है, तो मतलब वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। और जो मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज थे, ठीक है, तो ये सारे साउथ कोरिया, वियतनाम, ठीक है, ये सारे कंट्रीज, और इनकी डिक्लाइन हो रही है। तो बेसिकली यू आर जस्ट सीइंग, राइट, कि हाउ द वर्ड इज शिफ्टिंग, राइट। एक सेल्फ डिपेंडेंस मोड में, एक प्रोटेक्शनिज्म मोड में, सेल्फ डिपेंडेंस मोड में, स्पेशली ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड वर्ल्ड इज मूविंग, स्पेशली पोस्ट कोविड, स्पेशली पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है कि कैसे कैसे ये चीज़ें चेंज हो रही है, राइट। और इस पर बहुत फोकस करना है। और इंडिया में ऑफ कोर्स इसलिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत वगैरह की इतनी ज़्यादा बात होती है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद ही करें। और ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन भी समझ रहे हैं, विच आर मेजर इंपोर्टर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। इंडिया की कुछ बात करें तो जीएसटी का नंबर आया इंडिया का, राइट, ऑफ मार्च, विच वाज अगेन मतलब कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा है। 1.78 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ, राइट, विच हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। अगर हम लास्ट ईयर से 11.5% का ग्रोथ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली वेरी गुड। अगर हम पूरा FY24 की बात करें तो एक एवरेज 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी एवरी मंथ आया है, जो कि ये 1.5 था, जो ऑलमोस्ट 10% प्लस का ग्रोथ जीएसटी में चल रहा है। और विच इज़ मतलब ये डायरेक्टली एक कोरिलेशन रहता है इकोनॉमी में, मतलब एक नॉमिनल जीडीपी का, आई वुड से, राइट। एक नॉमिनल जीडीपी जिस तरह से ग्रो हो रही है उस तरह का ही हमारा ये कोरिलेशन मेरे को लगता है मोर और लेस थोड़ा बहुत रहेगा। FY24 की कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें, मतलब FY24 क्लोज हुआ है, कल परिमल ने वीडियो भी बनाया था काफ़ी डिटेल में FY24 में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसमें भी कुछ नंबर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट ने 16,500 करोड़ रुपए की स्टेट रन कंपनीज में स्टेक बेचा है 2023-24 में। 10 स्टेट रन कंपनी में उन्होंने ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ रुपीज़ रेज किए, जबकि टारगेट 18,000 करोड़ का था। और उनको डिविडेंड भी ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का मिला है, जबकि टारगेट डिविडेंड का 50,000 करोड़ का था, राइट। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। गोल्ड जो है प्राइजेज ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ टच हो गया है ऑलमोस्ट, विच हैज़ बीन मतलब फिनोमिनल रन इन गोल्ड ओवरऑल ग्लोबल प्राइजेज में भी, राइट। और इंडिया हैज़ बीन मेजर इंपोर्टर, तो उसकी वजह से इंडिया में और अलग ड्यूटीज़ वगैरह रहती हैं, तो वो सारी वजह से इंडिया का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और तो इसकी वजह से ये माना जा रहा है, ऑफ कोर्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। विद 70,000 गोल्ड पे देर विल बी डेफिनेटली एन इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ गोल्ड, ठीक है, विच बेसिकली मेनी इन्वेस्टर्स आर लाइकली टू सीन, एंड दैट्स हाउ यू शुड फोकस ऑन हाउ वेरियस, मतलब ऑफ कोर्स उनकी इन्वेंट्री इंप्रूव हो गई है काफ़ी सारी गोल्ड कंपनीज की, टाइटन हो गया, सेंको हो गया, ये सब चीज़ें कंपनीज की। बट अगेन द डिमांड विल हैव एन इम्पैक्ट, एंड वी विल हैव टू सी हाउ द डिमांड इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ द वेरी हाई गोल्ड प्राइसेज नाउ। इसी तरह का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी कुछ नंबर्स आए ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो उन्होंने बोला कि इंडियन आर्म एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ टच हो गया है, विच इज़ 32% राइज इन FY23 से 32% राइज हुआ है हमारा, ठीक है। और ओवरऑल जो डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, दे आर सेइंग दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट, कि ओवरऑल हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो 2028-29 में 50,000 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। और ओवरऑल डिफेंस प्रोडक्शन
जो है वो 3 लाख करोड़ हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो 50,000 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। तो मोर देन मतलब डबल जो है वो एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 4 to 5 years का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी इंडिया स्टिल रिमेन्स बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम अभी भी सबसे बड़े आर्म इम्पोर्टर हैं, और अभी भी 4.7% का ग्रोथ अगर 5 ईयर पीरियड का 2014 से 18 और 19 से 23 में देखा जाए तो इंडिया का इम्पोर्ट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, बट ग्रोथ इज जस्ट 4.7%। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल शायद आर्म्स जो हैं वो ज़्यादा चाहिए थे, और इसमें ये जो है ये कम क्या कहते हैं ग्रो हुआ है, एंड दैट्स वाई मोर फोकस ऑन द आत्मनिर्भर एंड मेक इन इंडिया। इंटरेस्टिंग चीज़ें अब मतलब आईएमडी का, अब ये चीज़ आपको शायद रियलाइज़ हो रही होगी, मतलब एटलीस्ट पूना में तो गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36-37 विच इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ अ सिटी लाइक पुणे चल रहा है करंटली। और ये चीज़ आई एम टॉकिंग टू वेरियस फ्रेंड्स विच आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़, तो ये चीज़ हमें काफ़ी कुछ 1-2 हफ्ते से दिख रही है कि गर्मी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। और ये आईएमडी भी कह रहा है कि अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर लाइकली ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस एक एवरेज से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हो सकता है, और नेक्स्ट वीक से ही नेक्स्ट 2 से 3 डिग्री और जो है इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है वो चीज़ समझनी है। इसका इम्पैक्ट एक तो पावर कंजम्पशन पे हो सकता है कि पावर कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि मोर एसी चलेंगे, ये सब चीज़ें चलेंगी। द एसी वगैरह की जो ग्रोथ है, ये पंखा एसी ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनका जो है वो सेल पे ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी में इट कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर एग्रीकल्चर एज वेल, बट जो मैंने आर्टिकल पढ़ा दे सेड कि इट इज़ मोर और लेस इट विल नॉट बी दैट हाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और आगे कैसा मौसम रहता है, तो ये सारे मौसम पे हमारा जो डिपेंडेंस है अभी भी काफ़ी रहता है, स्पेशली एग्रीकल्चर साइड पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वी हैव टू लुक वेरी कॉशियसली, राइट, इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। एंड और स्पेशली हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल वगैरह की सेल पे भी उनके वॉल्यूम नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज एक ऐसा सेक्टर रहा है विच हैज़ नॉट डन वेल इन लास्ट 2-3 ईयर्स, स्पेशली आफ्टर कोविड। 1-2 साल में अच्छा करा, बट उसके बाद अच्छा नहीं किया, राइट। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट रहा है। तो ये इंडियाज पावर कंजम्पशन जो है वो मार्च में सिर्फ 1.4% से बढ़ा है, लेकिन जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि दिस शुड इंक्रीज वेरी हाईली, मतलब जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है वो ये बोल रहे हैं कि इस समर में हमारा एस्टिमेट है कि पीक पावर डिमांड 260 गीगावाट पे जा सकती है, जबकि वो लास्ट ईयर 224 पे थी, ठीक है। तो 10% से ज़्यादा जो है वो ओवरऑल में 10 to 15% ऑलमोस्ट इंक्रीज इन पीक पावर डिमांड जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, राइट। तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, राइट, आई सेड पावर, हमारी पावर सेक्टर कंपनीज और दे आर डूइंग वेरी वेल एज वेल। आप देख रहे होगे टोरेंट पावर, टाटा पावर, ये सब जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास सब चल रहे हैं, एनटीपीसी, राइट। और वो उसी तरह का बेसिकली ये एक शॉर्ट टर्म इसका टेल विंड जो है इन कंपनीज पे है। 1 अप्रैल था कल, राइट। तो ऑफकोर्स लॉट ऑफ नंबर्स केम फ्रॉम जो 31 मार्च तक के आते हैं, तो स्पेशली व्हीकल सेक्टर के नंबर्स हमेशा आते हैं 1st of every month कि लास्ट मंथ क्या क्या रहा। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था FY24 का, तो लॉट ऑफ नंबर्स केम कि फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा ओवरऑल ग्रोथ वाइज, वॉल्यूम वाइज मेजरली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स रहे। तो ओवरऑल अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल की जब हम बात करें, राइट, तो मार्च में 10% का ग्रोथ हुआ, राइट। ऑलमोस्ट 3.7 लाख यूनिट्स जो हैं वो मार्च में बिके, ठीक है। 3.7 लाख पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो ओवरऑल मार्च में बिके, और ये 8.7% का जो 10% का ग्रोथ रहा। लेकिन अब जब हम देखते हैं फ्रॉम FY24 परस्पेक्टिव ओवरऑल, राइट, तो अगर हम FY24 परस्पेक्टिव देखते हैं तो 8.7% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है पैसेंजर व्हीकल्स, राइट। तो ओवरऑल 42 लाख कार्स जो हैं वो बिकी FY24 में इंडिया में, ठीक है। 42 लाख करोड़, 42 लाख कार्स, 42.2 लाख कार जो है वो ओवरऑल बिकी, जो कि 39 लाख के आसपास बिकी थी FY23 में।
तो ओवरऑल 8.7% का ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कार्स का रहा। ठीक है, तो इससे अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर्स हैं कि भाई किस तरह से इकोनॉमी चल रही है। 8.7% का ग्रोथ है अगर लोग कार खरीद रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सस्ती हो रही है कार्स, राइट, कंसिस्टेंटली महंगी हो रही है, अच्छा खासा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वो सब चीज़ें भी है, राइट, बट ओवरऑल अफोर्डेबिलिटी इट मीन्स इज इंक्रीजिंग, राइट। और इसमें इंटरेस्टिंग है कि 50% का जो कार्स बिकी है वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बिकी है, एसयूवीज बिकी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। तो प्रीमियमाइजेशन का जो एक ट्रेंड है, राइट, एक क्लियर वो दिखता है कि 50% मतलब 2 गाड़ी बिक रही, एक गाड़ी उसमें से एसयूवी बिक रही है, तो विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। लाइक 10-12 साल पहले अगर आप सोचते तो सिर्फ ऑल्टोज वगैरह दिखती थी, मेजरली वैगन दिखती थी, राइट। अब जो है वी कैन सी दैट अराउंड एज वेल कि मोर और मोर एसयूवीज वी सी अराउंड अस, एंड 50% हो गया है ये नंबर, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ अगर हम इस कंपनी स्पेसिफिक भी बात करें तो टाटा मोटर्स जो है ने मार्च में अराउंड 50,000 कार्स बेची, तो 14% का ग्रोथ था ओवरऑल टाटा मोटर्स का। मार्च की बात करें अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 66,000 कार्स बेची मार्च, राइट, में, और जो कि 13% का जो है ओवरऑल ग्रोथ रहा उनका। एंड नहीं सॉरी, महिंद्रा ने 40,000 कार्स बेची, आई एम सॉरी, 40,000 कार्स जो है वो बेची। 35,000 का नंबर था ये लास्ट ईयर। तो 50,000 गाड़ी टाटा मोटर्स ने जी, 40,000 गाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बेची, और 1.5 लाख कार्स जो हैं वो मारुति ने बेची हैं, जो कि 15% अप था, राइट। और ओवरऑल मारुति के जो नंबर्स हैं वो 9.5% अप थे फाइनेंशियल ईयर FY24 में। तो मारुति ने एक्चुअली इंटरेस्टिंगली मारुति ने अपना जो ओवरऑल मार्केट शेयर है गेन किया है इन FY24, 2% का गेन है, जो कि लगातार गिर रहा था, बट दे हैव गेन्ड देयर मार्केट शेयर इन FY24, विच मेरे ख्याल से 3-4 साल का एक ट्रेंड उन्होंने चेंज किया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के भी कुछ नंबर्स आए, तो सिंस इलेक्ट्रिक की इतनी ज़्यादा बात होती है तो किस तरह के ग्रोथ, बेसिकली ओवरऑल 30% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा टू व्हीलर्स का। तो टू व्हीलर्स में जैसे मेजरली चीज़ें चल रही हैं इलेक्ट्रिक में, राइट, तो 30% ग्रोथ हुआ ओवरऑल, राइट, और 9.4 लाख टू व्हीलर्स बिके हैं FY24 में। इंटरेस्टिंग है ना, मतलब अच्छा खासा नंबर हो गया, 9.4 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है वो बिके हैं। ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 है, उसका 37% मार्केट शेयर है। मार्च में उन्होंने ऑलमोस्ट 53,000 जो है ओला इलेक्ट्रिक ने टू व्हीलर्स बेचे। टीवीएस का नंबर 2 है, टीवीएस इज नंबर 2 इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो नंबर 1 इज ओला, नंबर 2 इज टीवीएस विद 19% मार्केट शेयर, थर्ड इज बजाज ऑटो विद चेतक, राइट, तो 13%। आथर एनर्जी इज 4th नाउ, आथर एनर्जी वाज नंबर 2 पहले, नाउ टीवीएस एंड बजाज ऑटो वो ऊपर आ गए हैं इनसे इन FY24। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखा कंपनीज ब्रांड पे कितना ज़्यादा, मतलब लोग जो है ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ब्रांड बेटर है टीवीएस का, बजाज का, डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस बेटर है, तो वो सारी चीज़ें लोगों को फर्क पड़ता है उससे, राइट। और इस इमीडिएटली वो कैसे चीज़ें होती हैं। हीरो मोटोकॉर्प इट्स एट 3%, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल ये मार्च के मार्केट शेयर्स हैं इनके, राइट, एंड ओवरऑल इसी आसपास जो है मेजरली मार्केट शेयर्स कंपनी के रहे हैं। अगर हम ओरा इलेक्ट्रिक, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस साल उसका IPO आने वाला है, आ सकता है, राइट, तो 115% का उनका ईयर ऑन ईयर इलेक्ट्रिक ग्रोथ रहा है ओला का, ठीक है। और ओवरऑल जो है 3.3 लाख जो है ऑलमोस्ट कार्स, वो मतलब टू व्हीलर्स उन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचे हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें नंबर्स की, तो आदित्य बिरला जो है उसने डीमर्जर का प्लान कर रहे हैं मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल को एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी में, जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल है। तो दे वांट टू डीमर्ज मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस। तो उसमें क्या क्या है, बेसिकली उसमें उनके मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे वैन ह्यूसन, लुई फिलिप, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, अमेरिकन ईगल, फॉरएवर 21 एंड रीबॉक, ठीक है। तो ये सारे बिजनेसेस इनके मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंदर है, ये सारे उनको डीमर्ज करने हैं, और उनके जो पेंटलून और स्टाइल अप वगैरह, ये जो बाकी जो पोर्टफोलियोज हैं, ये इनके बेसिकली आदित्य बिरला फैशन में रहेंगे। बिकॉज ऑफ चाइना का थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इंप्रूव हुआ है, उसकी वजह से कल मेटल सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल, ऑलमोस्ट 3.4% जो है वो बढ़ा है, और इट कैन हैव थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन नियर फ्यूचर एज वेल। टोरेंट पावर भी कल 6.5% बढ़ा, बिकॉज इट बैग्ड ऑलमोस्ट 1825 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट,
ठीक है, जिसमें 150 मेगावाट का विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट को जो है उनको मतलब मिला है। एंड तो इसकी वजह से वो कल बढ़ा है और ऑल टाइम हाई, और लगातार उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक बहुत भाग रहा है। और ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो इतना ज़्यादा एकदम कोई चीज़ भाग जाती है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा कैसे, मतलब इतना वी डोंट एक्सपेक्ट राइट। शॉर्ट टर्म में हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रहता है, बट दिस स्टॉक हैज़ डन वेरी वेरी वेल फॉर अस। एनटीपीसी ने भी FY24 के नंबर बोले तो उन्होंने कहा कि हमने 4 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट ऐड की है। 4 गीगावाट राइट, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब एनटीपीसी की 76 गीगावाट हो गई है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 1/4 पावर जो है वो एनटीपीसी, वर्ल्ड इंडिया की रिक्वायरमेंट एनटीपीसी पूरी करता है राइट। और ऑब्वियसली कोल पे इंडिया की डिपेंडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो शेयर है वो कंसिस्टेंटली कम हो रहा है इंडिया में, एंड बिकॉज नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, पानी की थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं राइट। वी आर नॉट वेरी वेरी वाटर सरप्लस कंट्री राइट, तो उसका भी इशू रहता है, तो रेन पे थोड़ा डिपेंडेंस रहता है उसका, ये सब चीज़ों पे भी इसकी वजह से ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का कोल, सोलर और विंड पे ज़्यादा चल रहा है। एक रिपोर्ट आई फ्रॉम नुवामा राइट, विच इज़ अ रिसर्च कंपनी। उन्होंने कहा कि इंडस्टार, सुंदरम and Mankind Pharma is likely to be added in MSCI index in next rebalancing in May. Paytm could be removed, that's what they are expecting, and it could have a expectation of the flows थोड़े बहुत जो है शॉर्ट टर्म में इन कंपनीज में रह सकते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो बट एक क्विक, बहुत ही क्विक फटाफट नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग थोड़ा वेट करते हैं इसका। तो बेसिकली ये नॉलेज सेक्शन इसके लिए है कि बहुत ज़्यादा हम रेटिंग सुनते हैं, इंडिया की BBB- रेटिंग है राइट, इसकी ये रेटिंग है, ये AAA बॉन्ड्स लेने चाहिए, ये होना AA लेना चाहिए, अरे इसका तो A+ है, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं क्या भाई क्या है ये, क्या मतलब इसकी ओवरऑल जंक रेटिंग है इसकी, तो व्हाट इज जंक रेटिंग राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक चार्ट में बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड में 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज़ है, S&P है, फिच है। तो ऐसे क्रिसिल जो है वो मेरे ख्याल से किसका, S&P का है राइट। तो इसी तरह से सब इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी, सब इन्हीं की रेटिंग एजेंसीज हैं। तो वर्ल्ड में ये तो इनके किस तरह के ये रहते हैं राइट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेटिंग, प्राइम रेटिंग जो होती है वो AAA होती है, ठीक है। अभी यूएस को भी मेरे ख्याल से मूडीज़ ने कम प्राइम से हाई ग्रेड पे कर दिया है। तो दे आर एज ए कंट्री की भी रेटिंग होती है, कंपनी की भी रेटिंग होती है। डेट देने से कंट्री की रेटिंग होती है और एक कंट्री की रेटिंग होती है। तो इंडिया जो है अभी BBB- पे है, तो मूडीज उसको Baa3 बोलता है, S&P उसको BBB- बोलता है, फिच भी BBB- बोलता है। इंडिया यहाँ है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये यहाँ क्यों है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑल दिस थिंग दे गिव देयर ओन रीजंस, पीपल से दे आर बायस्ड, everyone has their own opinion on it, but we should understand कि क्या मतलब है। तो उसके बिलो जो है वो बेसिकली जंक रेटिंग माना जाता है। तो BB+, BB, ये सारे जो है जंक रेटिंग बेसिकली नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड्स रेटिंग मानी जाती है। और अभी हम बिल्कुल उसके जस्ट ऊपर है राइट। और मतलब कभी अगर आप काफ़ी सारे हमारे इकोनॉमिस्ट वगैरह को सुनोगे, जैसे संजीव सान्याल वगैरह जो PMO में काम करते हैं, तो दे बेसिकली से कि वी शुड बी इन दिस अपर मीडियम ग्रेड में, हमारा एक्चुअली वी शुड बी अराउंड इन एज ए इंडिया राइट। तो ये चीज़ें समझनी हमें बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। तो AAA जो होती है वो प्राइम रेटिंग होती है, ऐसे AA+ जो एंड AA, फिर नेक्स्ट है, फिर AA- है, फिर A+ है, फिर A है, A-, BBB+, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये मूडीज़ के थोड़े अलग है। तो AA1 भी आता है कभी कभी लिखा हुआ, AA2 भी आता है, A3, तो ये क्या हो गया, तो वो बेसिकली ये समझ लो AA+ इज़ AA1, ठीक है। तो ये अलग अलग थोड़े से इनके रेटिंग्स रहते हैं। तो S&P एंड फिच हैज़ वेरी सिमिलर, बट दीज गाइज हैव डिफरेंट राइट। एंड वो नीचे जाके थोड़ा सा और नीचे हो जाता है, तो वो लास्ट जो सबसे डिफ़ॉल्ट रेटिंग जो होती है वो D होती है, कि ये तो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है। बट काफ़ी सारी कंपनीज़ की अगर आप देखोगे तो वो BBB-, B+, इस तरह की भी रेटिंग्स होती हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं जो डेट रेट्स करती हैं, जो तो वो ये बहुत ही हाईली स्पेक्यूलेटिव बेसिकली इस तरह की रेटिंग कंपनीज देती हैं। इसमें अपग्रेड डाउनग्रेड बेसिकली चलता रहता है। तो ये काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या होता है यार ये AAA वगैरह, और हम इंडिया, जब स्पेशली इंडिया की रेटिंग की जब बात होती है तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थॉट एटलीस्ट आई विल गिव यू अ चार्ट एंड एक्सप्लेन यू कि ये होता क्या है, किस तरह से चलता है राइट, और इनका मतलब क्या होता है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू हैव, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।